సమరయోధుల త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుందాం. టిప్పు సుల్తాన్ పోరాటం మరువలేనిదని ఎంఐఎం అధినేత ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో బ్రిటిష్ వారితో టిప్పు సుల్తాన్ చేసిన పోరాటం మరువలేనిదని ఎంఐఎం పార్టీ అధినేత ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో శనివారం రాత్రి భారత స్వాతంత్ర పోరాటంలో ముస్లింల పాత్ర అనే అంశంపై బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ముఖ్య వ్యక్తిగా పాల్గొన్న అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ప్రసంగించారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రాణాలర్పించిన సమరయోధులను గుర్తు చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. 17 ఏళ్ల వయస్సులోనే టిప్పు సుల్తాన్ బ్రిటిష్ వారితో పోరాడినట్టు గుర్తు చేశారు. ఆయన చేసిన పోరాటం దేశ స్వాతంత్ర సంగ్రామానికి ఒక దారి చూపిందన్నారు. టిప్పు సుల్తాన్ ఎన్నడూ హిందువులకు వ్యతిరేకం కాదన్నారు. 75 ఏళ్ల స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాల వేళ ఒక భారత మహిళలకు అన్యాయం జరగడం బాధాకరమని అన్నారు. ఈ విషయంలో ప్రధానమంత్రి స్పందించి తన అధికారాలను ఉపయోగించి బిల్కిస్ బానో దోషులను తిరిగి జైల్లో వేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఐఎం జిల్లా అధ్యక్షులు అబ్దుల్ హదీ, ఎంఐఎం ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ జాబీర్, అన్వర్ పాషా, నిర్వాహకులు ఈసా ఆమోదీ, ఇబ్రహీం ఖాద్రీ మరియు మత పెద్దలు, యువకులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. यकीनन हम उनको याद करेंगे और याद करते रहेंगे, मगर जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर दिए, हमारा अखलाकी फरीज़ा यह है कि हम उनको हमेशा याद करते रहें, उनको सलाम करते रहें और उनकी क़ुरबानी और ईसार से हम अपने आप में एक जज्बे को पैदा करें ताकि हम भी इस मुल्क को और मजबूत कर सकें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने अभी सुना कि कैसे भारत को आज़ादी मिली। मौज़िज़ उलमाए कराम ने आपके सामने सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, वहीं पर प्लासी की जंग का भी जिक्र किया। 15 अगस्त को 47 में इस मुल्क को आज़ादी ज़रूर मिली, मगर इस आज़ादी की लड़ाई में हम सन 57 की जंग आज़ादी के उन उलमाए कराम की अजीम क़ुरबानी को नहीं भूल सकते। हम 1757 की प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला की अजीम क़ुरबानी को नहीं भूल सकते। बक्सर में जो जंग हुई हम उसको नहीं भूल सकते। रोहिला की जो जंग हुई हम उसको नहीं भूल सकते। और 4 मई 1799 को जो शेर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई, हम उसको नहीं भूल सकते। आज हम क्या देख रहे हैं कि जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं वो टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से झूठ और गलत बयानी से काम करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने सुना होगा मौजूद उलमाए कराम से, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों से कि जब 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत हुई तो अंग्रेज जनरल ने उस वक्त बड़ी खुशी में आकर कहा कि टीपू आज शहीद हो गया, आज हम भारत जीत चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीम टीपू सुल्तान की जिंदगी पढ़ने के लायक है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जनाब इलियास नदवी भटकली की जो किताब है टीपू सुल्तान के ऊपर, उसको जरूर उसका मुताला करें। अगर नौजवानों को वक्त मिला, जिसको उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी में भी वो किताब दस्तयाब है, क्योंकि टीपू सुल्तान की जिंदगी के वाक़यात पढ़ने से ही हमको मालूम होगा कि टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से जंग और टीपू सुल्तान की शहादत कैसे भारत को आज़ादी दिलाने का एक रास्ता बताती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहीद टीपू सुल्तान की परवरिश के ताल्लुक से इलियास भटकली अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके वालिद हैदर अली ने, जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने टीपू सुल्तान की तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया और टीपू सुल्तान को इतना काबिल बनाया कि टीपू सुल्तान ना सिर्फ दीन के बारे में जानते थे
बल्कि टीपू सुल्तान फारसी, अरबी, कन्नड़ा और फ्रेंच जबान भी बोलना और लिखना जानते थे। जब हैदर अली उनके वालिद ने टीपू सुल्तान से पूछा कि तुमको क्या तोहफा चाहिए, तो टीपू सुल्तान ने कहा कि मुझे एक लाइब्रेरी तोहफे में चाहिए। और उस वक्त टीपू सुल्तान की किताबें फ्रांस से मंगवाई गईं, और वो टीपू सुल्तान ना सिर्फ मैदान में एक बहादुर था बल्कि एक काबिल आदमी भी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख ये बताती है कि टीपू सुल्तान ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुकाबला किया। टीपू सुल्तान शहीद ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुकाबला किया। और टीपू सुल्तान जब सुल्तान बने अपने वालिद के इंतकाल के बाद तो सिर्फ 17 साल उनकी हुकूमत रही। 17 साल में टीपू सुल्तान ने साहिली इलाकों में फैक्ट्रियां बनाई, असलहा बनाने की फैक्ट्रियां बनाई, रॉकेट बनाने की फैक्ट्री बनाई। और टीपू सुल्तान ने ऐसे रॉकेट बनाए कि बड़े बड़े एमुनेशन बनाने वाले भी आज भी टीपू सुल्तान को सलाम करते और खराज अकीदत पेश करते हैं कि दुनिया की जंग में अगर किसी ने रॉकेट में बेहतरी पैदा की तो उसका नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान, आप भाई साहब खामोश बैठिए, ये सियासी जलसा नहीं है। टीपू सुल्तान ने सिल्क की फैक्ट्री कायम की। टीपू सुल्तान ने उस वक्त टाइप बनाने का तरीका इजाद किया और उर्दू अखबार टीपू सुल्तान निकालता था। पहली जंग टीपू सुल्तान ने 17 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। दूसरी जंग टीपू सुल्तान ने 1880 4 साल टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों से जंग लड़ी। तंजौर में टीपू सुल्तान को कामयाबी मिली और इस 4 साला जंग के दौरान हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो जाता है। तीसरी मर्तबा टीपू सुल्तान ने जंग लड़ी तो अंग्रेजों के साथ मराठा और निजाम थे। टीपू सुल्तान को कामयाबी नहीं मिली। टीपू सुल्तान को कामयाबी नहीं मिलने का गम इतना था कि मौर्रख लिखता है कि टीपू सुल्तान उस वक्त से तीसरी जंग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी टीपू सुल्तान ने, वो जमीन पर पत्थर पर सोते थे। उनको इतनी तकलीफ थी कि मैं अंग्रेजों से कामयाबी हासिल नहीं कर सका। चौथी जंग जो हुई अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की, तो चार जंगे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलसि तरंगा। तब शुभ नामे जागे दाता। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। मैं फिर एक बार इंतजामी कमेटी के कन्वीनर जनाब ईसा मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज के जलसे के तमाम इंतजाम अपने कांधे पर लेकर अपने रुफ़का अब्दुल्ला सिद्दीकी